क्वेश्चन नंबर 1 रे ऑप्टिक्स का एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से सुनना। ये कई बार बोर्ड में भी आ चुका है और आपके प्री बोर्ड में भी। ये राइट एंगल प्रिज्म है, राइट एंगल प्रिज्म है, ये प्रिज्म है एबीसी। आइसोसेलेस प्रिज्म है तो आपको पता है कि ये सारे एंगल कितने डिग्री होते हैं, 45 डिग्री। ये सारे एंगल आपके 45 डिग्री दोनों होंगे, ए और सी। राइट एंगल आइसोसेलेस प्रिज्म है। इसमें 3 रे ऑफ लाइट इंसिडेंट कराई गई, ब्लू, ग्रीन और रेड। इसमें ब्लू लाइट इंसिडेंट कराया, ग्रीन लाइट इंसिडेंट कराया और रेड लाइट इंसिडेंट कराया। ब्लू, ग्रीन, रेड। हमसे पूछा कौन सी लाइट बाहर निकलेगी और कौन सी लाइट टीआईआर सफर करेगी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन सफर करेगी। यही क्वेश्चन है बस। और इन तीनों के हमें वो दे रखे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ब्लू का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें दे रखा है क्वेश्चन में, ब्लू का है आपका 1.47, ब्लू का 1.47, ब्लू का 1.47 और ग्रीन का 1.44 और रेड का 1.39। ग्रीन का आपका 1.44 और इसका तीसरे का कितना है, 1.39। समझ गए इसमें कि अच्छा, इस क्वेश्चन के 2 पॉइंट है। पहला इसने बोला कि इसमें से कौन सी लाइट बाहर निकलने वाली है वो बताओ। दूसरा, अगर ये वाला प्रिज्म ऐसा नहीं होता, अगर ये राइट एंगल प्रिज्म की जगह इक्विलेटरल प्रिज्म होता, राइट एंगल आइसोसेलेस प्रिज्म की जगह इक्विलेटरल होता, तब कौन सी बाहर निकलती इन्हीं तीनों में से। ठीक है, पहले इनके लिए करते हैं फिर इक्विलेटरल के लिए भी करते हैं। तो पहले देखो, तो कंडीशन क्या है, आप लिखोगे फॉर टीआईआर, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की कंडीशन क्या होती है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस किससे बड़ा होना चाहिए, क्रिटिकल एंगल से। यही कंडीशन है, एंगल ऑफ इंसिडेंस किससे बड़ा होना चाहिए, क्रिटिकल एंगल से। तो साइन साइन लगाएं तो साइन आई भी बड़ा होना चाहिए ना साइन आईसी से, है ना। साइन आई किससे बड़ा होना चाहिए, साइन आईसी से। अब अगर साइन आई बड़ा होगा साइन आईसी से, है ना, तो अगर मान लिया जाए इसका हम रेसिप्रोकल करते हैं, 1/1 करते हैं। यहाँ 1/sin आई कर देते हैं और यहाँ पे भी 1/sin आईसी कर, रेसिप्रोकल करने पे ये साइन बदल जाता है ना। 1/, ये क्यों कर रहे हैं, ये जो 1/sin आईसी होता है इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं ना। 1/sin आईसी को क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो यहाँ पे आया 1/sin आई। यहाँ तक बात समझ में आई। अब आई की वैल्यू डाल दो, मान लो ये 40, आपको पता है ये जब इंसिडेंट होगा, ये नॉर्मल बनाए तो ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना डिग्री होता है, 45। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू हमें पता है, आई की जगह कितना डाल देंगे, 45। तो 1/sin 45, इधर आ गया जी म्यू। sin 45 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2। ये ऊपर चला जाएगा ना, √2 चला गया जी ऊपर। √2 पॉइंट में कितना होता है, 1.414। तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इससे बड़ा है वो तो टीआईआर सफर करेगा और जिसका नहीं है बड़ा वो बाहर निकल जाएगा। इन दोनों का बड़ा है ना, पहले दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इससे बड़ा है, तो यानी कि ब्लू कलर में टीआईआर होगा, ग्रीन कलर में भी टीआईआर होगा। क्यों होगा, क्योंकि दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.414 से बड़ा है। इसका बड़ा है इसका रेड वाले का नहीं, इसका बड़ा नहीं है। तो इसका मतलब है जब ये जाएगा तो इट विल ट्रांसमिट आउट फ्रॉम द अदर फेस। तो हमसे पूछा था कौन बाहर निकल रही है, कौन बाहर निकल रही है, रेड। समझ में, ठीक है। तो आप लिखोगे यहाँ रीजन में लिख दोगे कि सिंस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड दिस ब्लू एंड ग्रीन इज मोर देन 1.414, so they will suffer TIR, उसमें TIR होगा, they will suffer TIR, और रेड में नहीं होगा, है ना। बट रेड लाइट विल बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम द अदर फेस, ट्रांसमिटेड फ्रॉम AC। रेड लाइट बाहर निकल जाएगी। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। अब उसने बोला ये प्रिज्म बदल दो, इसकी जगह इक्विलेटरल प्रिज्म ले लो जी। अब ले लो फॉर इक्विलेटरल प्रिज्म, सेम क्वेश्चन, अब इक्विलेटरल पे पड़ रही है यही तीनों लाइट। इक्विलेटरल प्रिज्म, इक्विलेटरल में ये एंगल कितने कितने डिग्री के होते हैं, 60,
तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, यानी कि अगर मैं इसको पहली इक्वेशन मानता हूं, इसको पहली इक्वेशन मानूं, तो यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंस अब मैं क्या डालने वाला हूँ 60। तो अब इक्वेशन नंबर 1 में फ्रॉम इक्वेशन 1 ये डालो 1/sin i, यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये है ना, i की जगह वैल्यू क्या डालेंगे 60, sin 60 जरा डाल के देखते हैं। sin 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2, ये ऊपर ले जाओ क्या होगा 2/√3, √3 की वैल्यू डाल दो, या इसको अगर मैं रैशनलाइज करूं √3 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो जी, तो नीचे √3 कितना बन गया 3, अच्छा 2 इंटू √3 कितना होता है 1.73, तो 2 इंटू 1.73 2 से करो कितना हुआ 6 4 3.46 को, ये साशु है, देख सुनो 3.46, वेट नहीं कर पाएगा, हाँ पानी दे, रिकॉर्डिंग खराब कर रहा है। देखो इसको मैं 3 से डिवाइड करता हूँ, 3 से डिवाइड करो क्या होगा बोलो, यह आ जाएगा 1.15 के आसपास। तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.15 से ज्यादा होगा वो TIR सफर करेगा, सभी का ज्यादा है ना, तो आप लिखोगे कि भैया देयरफॉर ईच लाइट विल सफर TIR, तो कोई लाइट बाहर निकलेगी नहीं, सारी की सारी TIR शो करेंगी, कोई भी बाहर निकलेगी। तो यहाँ पे लिख लेना नो ट्रांसमिटेड लाइट विल टेक प्लेस, लिख लोगे नो ट्रांसमिटेड लाइट, आए समझ में। तो ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कर लो, पॉज कर दो बेटा।